दोस्तों, जब भी आप किसी मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं तो भगवान के दर्शन करने के बाद बाहर आकर मंदिर की सीढ़ियों में ज़रूर से बैठते होंगे, क्योंकि बड़े बुज़ुर्ग कहते हैं कि जब भी किसी मंदिर में दर्शन के लिए जाएं तो दर्शन करने के बाद बाहर आकर मन- मंदिर की सीढ़ी या ओटले पर थोड़ी देर बैठते हैं। क्या आप जानते हैं कि इस परंपरा का क्या कारण है? वैसे आजकल तो मंदिर की सीढ़ी पर बैठकर सास अपनी बहू की और बहू अपनी सास की बुराइयां करती है, या बिजनेस से जुड़े लोग अपने व्यापार की राजनीति की चर्चा करते हैं। परंतु यह प्राचीन परंपरा एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाई गई थी। वास्तव में मंदिर की सीढ़ी पर बैठकर हमें एक श्लोक बोलना चाहिए। ये श्लोक आजकल के लोग तो भूल गए हैं। आप इस श्लोक को आने वाली पीढ़ी को जरूर से बताएं। ये श्लोक है, अनायासेन मरणम विना देन्येन जीवनम देहांत तव सानिध्यम देहि में परमेश्वरम। इस श्लोक का अर्थ है कि अनायासेन मरणम यानी कि बिना तकलीफ के हमारी मृत्यु हो। हम कभी भी बीमार होकर बिस्तर पर पड़े पड़े कष्ट उठाकर मृत्यु को प्राप्त ना हो, चलते फिरते ही हमारे प्राण निकल जाए। बिना दैन्येन जीवनम अर्थात परवशता का जीवन ना हो, मतलब हमें कभी किसी के सहारे ना पड़े रहना पड़े। जैसे कि लकवा हो जाने पर व्यक्ति दूसरे पर आश्रित हो जाता है, वैसे परवश या बेबस ना हो। ठाकुर से बिना भीख के ही जीवन बसर हो सके। देहांत तव सानिध्यम अर्थात जब भी मृत्यु हो तब भगवान के सम्मुख हो। जैसे भीष्म पितामह की मृत्यु के समय स्वयं ठाकुर जी उनके सम्मुख आकर खड़े हो गए और उनके दर्शन करते हुए प्राण निकल गए। देहि में परमेश्वरम, हे परमेश्वर ऐसा वरदान हमें देना। यह प्रार्थना आपने वहाँ पर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर करनी होती है। और दोस्तों, जब दर्शन करने के बाद बैठकर ये प्रार्थना तो आपने करनी ही है। यह प्रार्थना है, याचना नहीं। याचना का मतलब होता है सांसारिक पदार्थों के लिए होती है, जैसे घर हुआ, व्यापार हुआ, नौकरी, पुत्र पुत्री, सांसारिक सुख, धन या अन्य बातों के लिए जो मांग की जाती है वह याचना है, वह भीख है। हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना का विशेष अर्थ होता है अर्थात विशिष्ट, श्रेष्ठ, अर्थात निवेदन करना। ठाकुर जी से प्रार्थना करें। और प्रार्थना क्या करना है, ये श्लोक में बोलना है। जब हम मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो खुली आंखों से भगवान को देखना चाहिए, निहारना चाहिए, उनके दर्शन करना चाहिए। कुछ लोग वहाँ आंखें बंद करके खड़े रहते हैं। आंखें बंद क्यों करना है? हम तो दर्शन करने आए हैं भगवान के स्वरूप का, उनके चरणों का, मुखारविंद का, श्रृंगार का संपूर्ण आनंद लें। आंखों में भर लें स्वरूप को, दर्शन करें। और दर्शन करने के बाद जब बाहर आकर बैठे तब जो दर्शन किए हैं नेत्र बंद करके उस स्वरूप का ध्यान करें। मंदिर में नेत्र नहीं बंद करना है। बाहर आने के बाद सीढ़ी पर बैठकर जब ठाकुर जी का ध्यान करें तब नेत्र बंद करें। अगर ठाकुर जी का स्वरूप ध्यान में नहीं आ रहा है तो दोबारा मंदिर जाएं और भगवान का दर्शन करें। नेत्रों को बंद करके और फिर वो श्लोक बोलें। श्लोक तो आपको याद हो ही गया होगा, अनायासेन मरणम विना दैन्य जीवनम देहांत तव सानिध्यम देहि में परमेश्वरम। तो इस तरह से आपने प्रार्थना करनी चाहिए। दोस्तों, ये जो हमारे हिंदू धर्म से जुड़ी परंपराएं हैं, इनको आप अपने बच्चों के साथ शेयर ज़रूर से कीजिएगा। उसके बाद जब आप कभी भी बच्चों को बोलेंगे कि आपको मंदिर की सीढ़ी के बाहर बैठना चाहिए तो कभी भी ना नहीं करेंगे। दोस्तों, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक तो बनता है।